हेलो गाइस, आज मैं आपको न्यू स्टोरी बताने जा रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लीज इस स्टोरी को पूरा सुनिएगा। रोहन के विद्यालय में सैनिकों के लिए सहायता राशि एकत्र की जा रही थी। अध्यापिका ने रोहन की कक्षा में सभी बच्चों को शहीद सैनिकों के परिवारों की सहायता के लिए धन राशि एकत्र करने को कहा। उस दिन अध्यापिका ने सभी बच्चों को कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए। सोफिया रोहन को बार बार उन प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए कहती रही। रोहन ने जब प्रश्नों के उत्तर नहीं दिखाए तो सोफिया उससे बहुत नाराज हो गई। रोहन जब घर पहुंचा तो वो बहुत उदास था। उसने घर पहुंचते ही माँ को बताया कि किस तरह सोफिया प्रश्नों के उत्तर नहीं दिखाए जाने के कारण उससे नाराज हो गई। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वो परेशान ना हो, बल्कि अगले दिन सोफिया को स्कूल जाकर समझाए कि प्रश्नों के उत्तर दिखाने से सोफिया का ही नुकसान है। तभी दूध वाला माँ से महीने के पैसे लेने आया। उसे दूध के पैसे देकर माँ रसोई घर में काम में व्यस्त हो गई। दूध वाले के द्वारा लौटाए हुए खुले पैसों के साथ माँ ने हाथ में लिए हुए बाकी पैसे भी मेज पर ही छोड़ दिए। रोहन ने जैसे ही पैसे देखे उसे ध्यान में आया कि उसके विद्यालय में कल धन राशि जमा होने वाली है। उसने मेज से पैसे उठाकर बस्ते में रख दिए। अगले दिन अध्यापिका ने सभी बच्चों से पैसे एकत्र करने शुरू किए। रोहन ने जैसे ही 2000 रुपए का नोट अध्यापिका को दिया, वो हैरान रह गई। उन्होंने रोहन से पूछा, क्या ये उसके माता पिता ने दिए हैं? रोहन ने अध्यापिका को बताया कि कैसे ये नोट उसने मेज से उठाकर अपने बस्ते में रख लिए थे। अध्यापिका ने रोहन से फिर पूछा, क्या उसने इस बारे में माँ को बताया है? रोहन के मना करने पर अध्यापिका ने रोहन को 2000 रुपए का नोट वापस कर दिया और कहा, अगले दिन माँ से पूछकर फिर वापस लेकर आना। रोहन ने घर पहुंचकर अपनी सारी बात माँ को बताई और पूछा, माँ इसमें गलत क्या है? आप ही तो हमेशा कहती है मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तो मैं सिर्फ सैनिकों की सहायता करना चाहता था। माँ ने सारी बात सुनकर उससे पूछा कि उसने कल सोफिया को प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं बताए थे। वो भी तो सिर्फ सहायता ही मांग रही थी। रोहन तुरंत बोला, माँ इसमें सोफिया की सहायता नहीं होती, ये गलत होता। ये सुनकर माँ बोली, रोहन सोफिया तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना? क्या वो तुम्हारे बस्ते में से बिना पूछे किताब कॉपी पेंसिल निकाल लेती है? रोहन तुरंत बोला, माँ हम में से कोई भी बिना पूछे किसी का भी कुछ नहीं लेता और ना किसी का बस्ते खोलता है। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, रोहन मुझे गर्व है कि तुम सैनिकों के परिवार की मदद करना चाहते हो, परंतु जैसे तुम अपनी कक्षा में बिना पूछे अपने मित्रों का कोई भी सामान नहीं लेते, वैसे ही अगर तुम मुझसे मांग कर या पूछ कर पैसे ले जाते तो मैं बहुत खुश होती। रोहन, हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सही गलत में बहुत अंतर होता है, इसलिए सही गलत का निर्णय ध्यान पूर्वक करना चाहिए। रोहन ने अपनी गलती मान ली और माँ से माफी मांगी। इस कहानी से सीख लेते हुए आप भी बच्चों ध्यान रखें कि सही गलत में बहुत कम अंतर होता है, अतः कुछ भी करने या कहने से पहले सोचिए और सही गलत का निर्णय बहुत ध्यान पूर्वक सोच समझकर शांत मन से कीजिए।